Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. जैसे आजकल की मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चल रही है, तो मेरा एक सुजेशन है बिफोर आई स्टार्ट द टुडे वीडियो, आई जस्ट वांट टू गिव वन सुजेशन टू द बिगनर कि अगर आजकल की मार्केट आपको समझ नहीं आ रही है और वोलेटिलिटी आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई टू अवॉइड द मार्केट, क्योंकि आजकल की मार्केट इज नॉट अ बुल मार्केट, नॉट अ बियर मार्केट, ये काफ़ी ज़्यादा साइडवे मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट चल रही है। तो इसमें आपको बोथ साइड की मूवमेंट्स मिलेंगे। अगर आप वो कैप्चर कर सकते हो तो लेवल्स टू लेवल्स कैप्चर कर लो। अगर नहीं कर पा रहे हो, आपको वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पा रहे हो, लॉसेस कर रहे हो, तो माय सजेशन इज कि थोड़ा टाइम मार्केट में से दूर रहो अंटिल द मार्केट गेट स्टेबल। आज का जो टॉपिक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे पास काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इस टॉपिक पे आप बनाओ, वीडियो बनाओ। एक दिन पहले हम कैसे गेस कर सकते हैं, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं ये कि अगले दिन मार्केट पॉजिटिव खुलेगी या नेगेटिव खुलेगी। बिफोर आई टेल यू कि आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, आई जस्ट वांट टू गिव वन डिस्क्लेमर। ये जो तरीका है, जो मैं वे आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि अगले दिन मार्केट पॉजिटिव खुलेगी या नेगेटिव, ये एक प्रेडिक्शन का गेम है। कि मतलब आपने प्रेडिक्ट कर लिया तो 60 to 70% चांसेस होते हैं कि ये प्रेडिक्शन आपकी सही हो जाए, बट मार्केट इज गेम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। आप एक प्रेडिक्ट कर सकते हो इससे कि मार्केट अगले दिन पॉजिटिव खुलेगी या नेगेटिव, बट हो सकता है ओवरनाइट कोई न्यूज आ जाए या ओवरनाइट कोई ग्लोबल मार्केट में डेवलपमेंट हो जाए जिसकी वजह से हो सकता है मार्केट उससे अगेंस्ट खुल जाए। बट इफ यू फॉलो दिस स्टेप यू विल बी एबल टू गिव वन प्रेडिक्शन दैट कि अगले दिन मार्केट पॉजिटिव खुलेगी या नेगेटिव। टू अंडरस्टैंड कि अगले दिन मार्केट पॉजिटिव खुलेगी या नेगेटिव खुलेगी, व्हाट यू हैव टू डू, you have to look at the price action of last 45 minutes of the market. What I mean by that is that कि लास्ट के क्लोजिंग आवर्स में, लास्ट के क्लोजिंग आवर सेशन में मार्केट ने क्या किया, यू हैव टू लुक एट दैट प्राइस एक्शन टू अंडरस्टैंड कि अगले दिन मार्केट किस साइड खुलेगी। वाई एम टॉकिंग, वाई एम सेइंग दैट कि होता क्या है, जो पूरे दिन का प्राइस एक्शन होता है ना, पूरे दिन का प्राइस एक्शन क्या होता है, उसमें क्या होता है, रिटेल ट्रेडर्स की भी ट्रेडिंग होती है, दे आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग, और जो स्मार्ट मनी होती है, बिग प्लेयर्स होते हैं, उनका भी ट्रेडिंग इंट्राडे होती है, जिसमें क्या होता है कि अगर वो कुछ पोजीशन ले रहे हैं, काट रहे हैं, तो पूरे दिन का जो प्राइस एक्शन होता है ना, वो पूरे दिन का प्राइस एक्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग आती है एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग आती है। तो उससे क्या होता है, वो मिक्सचर ऑफ ऑल काइंड ऑफ ट्रेडिंग होता है। तो दैट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन कांट गिव यू अ प्रेडिक्शन कि अगले दिन मार्केट किस साइड खुलेगी। बट जो लास्ट आवर, लास्ट सेशन होता है, जो मार्केट का क्लोजिंग सेशन होता है, उसमें क्लोजिंग सेशन को बोलती हूँ लाइट डिटेक्टर सेशन। व्हाट आई मीन बाय लाइट डिटेक्टर, वो सेशन में, उस टाइम में जो मार्केट का प्राइस एक्शन होता है लास्ट आधे पौने घंटे में, वो हमें ये बताता है कि स्मार्ट मनी किस साइड पोजीशन क्रिएट कर रही है, कि स्मार्ट मनी मार्केट को अब किस साइड लेके जाना चाहती है, किस साइड मूवमेंट देना चाहती है। तो वो जो लास्ट 45 मिनट का प्राइस एक्शन होता है, वो आपको ये बताता है कि कल मार्केट किस साइड खुलेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको कुछ एग्जांपल से भी बता दूंगी चार्ट पे। इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको पूरे दिन का प्राइस एक्शन एक साइड पे रखना है। लास्ट 45 मिनट की, जैसे हमारी मार्केट 3:30 बजे बंद होती है, तो आपको क्या करना है, 2:45 से लेके 3:30 की लास्ट 15 मिनट, लास्ट 45 मिनट की 15 मिनट की 3 कैंडल्स देखनी है, और उनको देख के ये अंडरस्टैंड करना है कि इनमें क्या प्राइस एक्शन हुआ, इसमें क्या हुआ, ये बुलिश हुआ, मतलब बुलिश बंद हुई, ये बैरिश बंद हो रही है, ठीक है। मतलब आप कैसे स्टडी कर सकते हो, 2:45 पे स्टडी करना शुरू करो, 3:20 3:25 तक उस कैंडल्स को स्टडी करो, और ये देखो कि ये कैसे बंद हो रही है, ये बुलिश बंद हो रही है, मतलब ऊपर बंद हो रही है, नीचे बंद हो रही है, या टोटल साइड में बंद हो रही है। तो इन तीनों को देख के, इन 3 कैंडल्स को देख के आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हो, एक प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि अगले दिन मार्केट कैसे खुलेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज आज की एग्जांपल ले लेते हैं। आज की एग्जांपल है 10 जनवरी। आज मैं वीडियो 10 जनवरी को रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज 10 जनवरी को आपने देखा होगा निफ्टी सुबह से डाउन थी, एक हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली, नीचे आई मार्केट, नीचे आके मार्केट ने नीचे एक बेस बनाया, और आखिरी आवर्स में, आखिरी 45 मिनट में वी हैव सीन द ह्यूज रिकवरी इन द मार्केट, कि निफ्टी जाके डे हाई पे बंद हुई। ये हमें क्या बता रहा है कि कल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग हो। कल की एग्जांपल ले लेते हैं, कल 9 जनवरी की एग्जांपल ले लेते हैं। 9 जनवरी को मार्केट पॉजिटिव थी, सुबह ऊपर जा रही थी, और उसके बाद एक अच्छा सा टॉप बना के वी हैव सीन द ह्यूज सेलिंग इन द निफ्टी और बैंक निफ्टी, कि नीचे जाके एक लो पे जाके क्लोजिंग हुई, विच गिवन अस इंडिकेशन कि कल की मार्केट
नेगेटिव खुलेगी, क्योंकि लास्ट आवर्स में वी हैव सीन द सेलिंग इन द मार्केट, और आज की मार्केट नेगेटिव ओपन हुई। आज 10 जनवरी को वी हैव सीन द गैप डाउन ओपनिंग। और अगर आपका प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि लास्ट के आधे पौने घंटे में मार्केट ने कुछ नहीं किया, जस्ट कंसोलिडेट किया, तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि जो स्मार्ट मनी है वो किसी भी साइड पैसा नहीं डाल रही। अगले दिन मार्केट कुछ भी हो सकता है, फ्लैट भी ओपन हो सकती है, पॉजिटिव भी ओपन हो सकती है, नेगेटिव भी ओपन हो सकती है। हाँ, इसमें ये हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते कि अगले दिन मार्केट कितनी गैप अप खुलेगी। हो सकता है 20 खुले, उस दिन 30 खुले, उस दिन 40 खुले, कितने पॉजिटिव नेगेटिव खुलेगी ये हम नहीं गैस कर सकते, बट वी कैन गेट अ प्रेडिक्शन कि अगले दिन मार्केट ऊपर खुलेगी या नीचे खुलेगी। सो आई होप इससे आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे एक प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो 1 डे बिफोर क्लोजिंग द मार्केट कि कल मार्केट किस साइड खुलेगी। तो अब एक काम करती हूँ, मैं चार्ट पे लेके जाती हूँ, 2-3 एग्जांपल्स आपको दिखा देती हूँ कि जिसमें कैसे आपका लास्ट की 45 मिनट की प्राइस एक्शन हमें ये प्रोबेबिलिटी दी कि अगले दिन मार्केट किस साइड खुलेगी, देन यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो बिफोर आई टेक यू द चार्ट, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरा डेटा अच्छा लग रहा है और मेरे चैनल अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। नाउ आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स गो ऑन द चार्ट एंड अंडरस्टैंड. So I'm just took the random chart of from 20th December to Nifty and I'm just showing till today कि कैसे लास्ट आवर्स में क्लोजिंग हुई और कैसे ओपनिंग हुई, प्रेडिक्शन सही हुई या नहीं हुई। तो 70% एक्यूरेसी है, गलत भी डे होंगे पर सही भी डे होंगे। तो आई जस्ट डूइंग द रैंडम एक्सेस, मैं कोई पर्टिकुलर डेट्स नहीं उठा रही हूँ, नहीं तो आप कहोगे मैम ने सिर्फ वो डेट्स उठा ली जिसमें ये चीज़ सही हुई थी। तो आई एम जस्ट गोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम 20th December and I'm gonna come till today date 10th of this January. So you can see on 20th December you can see the last 3 candle from 245 to 315. It's given us a negative side momentum. It was a clear indication कि अगले दिन गैप डाउन नेगेटिव ओपनिंग होनी चाहिए, एंड यू कैन सी ऑन 21st of December वी हैव सीन द नेगेटिव ओपनिंग। उसके बाद अगले दिन द लास्ट 3 कैंडल गिवन अस अ पॉजिटिव ओपनिंग सिग्नल, क्योंकि 245 की कैंडल रेड थी बट बाकी 2 कैंडल ग्रीन थी, तो इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि कल अगले दिन पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए। ना अगले दिन 22 दिसंबर को पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी। 10 पॉइंट 20 पॉइंट, आई एम सेइंग दैट कि वी कांट गेस कि अगले दिन कितनी गैप अप होगी या कुछ, पर ये हम गेस कर सकते कि पॉजिटिव तो नेगेटिव। अगले दिन पॉजिटिव ओपनिंग हुई। लेट्स टॉक अबाउट दिस 22nd of December. This was not a clear direction, क्योंकि अगर हम बोले तो ये कैंडल वॉज लिटिल बिट नो डिसीजन कैंडल, और अगली 2 कैंडल रेड थी। इट वॉज नॉट अ क्लियर डिसीजन, इसे मैं बोलूंगी साइडवे मार्केट। तो अगले दिन कोई क्लियर डिसीजन नहीं था, तो अगले दिन काफी अच्छी हमारी, मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग। ओके, नाउ यहाँ पे भी आप देखोगे मतलब इसमें अगर आप एक गेस भी करना चाहते हो ना, अगर आप 22nd को एक गेस भी करना चाहते हो तो इसमें मैं फ्लैट टू नेगेटिव ही गेस करूंगी, पॉजिटिव नहीं गेस करूंगी। बट अगले दिन हमारी फ्लैट ओपनिंग हुई। यहाँ पे ऑन 26 of December अगर हम लास्ट की 3 कैंडल देखें, इट वॉज अ नो डिसीजन कैंडल, 3 o'clock वॉज नो डिसीजन कैंडल एंड 3:15 वॉज अ पॉजिटिव कैंडल। तो इट वॉज अ गेस ऑफ फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग, क्योंकि लास्ट की कैंडल ग्रीन कैंड बंद हुई, तो ये दोनों नो डिसीजन कैंडल थी। तो आई टेक अ डिसीजन फ्लैट टू ओपनिंग, पॉजिटिव ओपनिंग, और अगले दिन वी हैव सीन द गैप अप ओपनिंग। अगर आप यहाँ पे देखोगे 27th of December वी कैन सी दैट द लास्ट में एक अच्छी खासी हमें बाइंग मिली और मार्केट जाके डे हाई के आसपास बंद हुई, क्योंकि लास्ट की 3 o'clock की कैंडल में अच्छी खासी बाइंग मिली। ठीक है, 3:15 की कैंडल थोड़ी सी रेड थी, बट 3 o'clock कैंडल हैव गिवन अ क्लियर इंडिकेशन कि अगले दिन पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए। यू कैन सी दैट ऑन 22nd of December वी गॉट अ gap up opening. This was a indication of positive opening on 28th December, क्योंकि 245 की कैंडल पॉजिटिव थी, 3 o'clock की कैंडल पॉजिटिव थी, बट 3:15 की कैंडल ने एक सेल ऑफ दिखाया, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव ओपनिंग का सिग्नल था। ठीक है, अगले दिन नेगेटिव ओपनिंग हुई, तो यहाँ पे हमारी प्रेडिक्शन फेल हो गई। नेक्स्ट डे अगर हम बात करें तो यहाँ ये मेरे लिए एक नो डिसीजन था, क्योंकि सिर्फ 245 की कैंडल ग्रीन बनी, 2:30 o'clock की कैंडल रेड बनी और 3:15 की कैंडल ग्रीन बनी। तो यहाँ पे मेरे लिए कोई डिसीजन नहीं था, क्योंकि ये ऊपर गई से ये मेरे लिए नो डिसीजन था। तो अगले दिन आई वाज गेसिंग कि कुछ किसी भी साइड ओपनिंग हो सकती। तो दिस इज द वे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी द लास्ट 3 कैंडल्स की लास्ट 3 कैंडल किस साइड बंद हो रही है, नेगेटिव बंद हो रही है, पॉजिटिव बंद हो रही है और फ्लैट बंद हो रही है। तो उसके बेस पे आप एक प्रेडिक्शन निकाल सकते हो कि अगले दिन हमारी पॉजिटिव ओपनिंग होगी या नेगेटिव ओपनिंग होगी। तो आपको किसी भी दिन की एग्जांपल अगर आपको समझ नहीं आती तो आप उसका चार्ट मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। आई विल चेक इट आउट एंड आई विल गिव यू द कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वी विल चेक इट आउट एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट।
So thank you so much guys for watching this video. I hope this video give you some learning. Thank you so much guys. Bye bye.